नमस्कार दोस्तों। देश विरोधी लोगों के दिन अब लद गए हैं और इसके संकेत अब रोज आ रहे हैं। कल अमेरिका से भी बहुत सारे संकेत देखने को मिले। अमेरिका के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस समय बहुत सारे प्रश्न पूछे गए प्रधानमंत्री मोदी से भी और डोनाल्ड ट्रंप से भी। इन सभी प्रश्नों ने राहुल गांधी को भी नग्न कर दिया है और बता दिया है कि कैसे राहुल गांधी और उनकी गैंग ने मिलकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है 10 सालों में। डोनाल्ड ट्रंप से जब यह सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश के मुद्दे के ऊपर आप क्या सोचते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना साफ था कि हम इस पे कुछ नहीं सोचते, अब जो सोचना है वो भारत को सोचना है। बांग्लादेश के अंदर जो भी चल रहा है, जो भी करना है, वो प्रधानमंत्री मोदी को डिसाइड करना है, हम इसमें कुछ नहीं करने वाले। अब अंदाज़ा लगाइए प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया गया है। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक गुंडों और लठैतों ने एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराकर मुजीबुर रहमान की मूर्तियों के ऊपर पेशाब कर कर ये बताया कि वो किस तरीके के गुंडे और लठैत थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी क्या करने वाले हैं। किस तरीके से वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ और इस्लामिक गुंडे आज भी वो कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों का जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी से भी एक सवाल किया गया और वो सवाल ये था कि बताइए आप अडानी के मुद्दे पर क्या कहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही सहज और स्टेट्समैन वर्ड्स में इसका जवाब दिया है। उनका साफ कहना था कि जब दो देश के प्रथम व्यक्ति मिलते हैं या दो देशों के प्रधानमंत्री मिलते हैं, राष्ट्रपति मिलते हैं, तो इस तरीके की किसी व्यक्तिगत यानी किसी निजी व्यक्ति की बातें नहीं की जाती। यहाँ पर देश की नीतियों की बातें की जाती हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बातें नहीं की जाती। उन्होंने अडानी के मुद्दे को एकदम से दरकिनार कर दिया, उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। और साथ ही साथ जब खालिस्तानियों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि जैसे ही भारत सरकार हमें ये कहेगी और बताएगी कि इस व्यक्ति को यहाँ से वापस ले जाना चाहते हैं और वो खालिस्तानी है और वो सबूत पेश करेंगे, तो हम उसी समय उस व्यक्ति को डिपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल साफ संदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, राष्ट्रपति अमेरिका ने। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से समय बदलता है। राहुल गांधी का यहाँ साफ कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी से जब अडानी के बारे में यहाँ पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते और वहाँ जाकर कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी और इस लठैत से पूछा जाना चाहिए कि पहले तुम अंबानी के पीछे लगे रहे, फिर तुम अडानी के पीछे लग गए, फिर तुम किसी टाटा बिरला के पीछे लग जाओगे। तुम्हारा मकसद क्या है इन सब चीज़ों के पीछे लगना? अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कोई और हो, ये प्रधानमंत्री मोदी ने तो पैदा किए नहीं हैं, ये तुम्हारी कांग्रेसी सरकारों में ही पैदा हुए हैं और तभी से ये उद्योगपति हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले अंबानी और अडानी जो हैं वो गोलगप्पे का ठेला नहीं लगाया करते थे, वो पहले भी उद्योगपति थे। लेकिन इस राहुल गांधी को इन चीज़ों का कोई अंदाज़ा नहीं। राहुल गांधी को तो केवल झूठ बोलना है। और आप अंदाज़ा लगाइए, अडानी के ऊपर इतना बड़ा झूठ कई दिनों से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अडानी को सब कुछ दे दिया, अडानी को पोर्ट दे दिया, अडानी को जो है एयरपोर्ट दे दिए, फलाना दे दिया, ढमकाना दे दिया। ये नहीं बताता ये राहुल गांधी कि एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन का बिल और उसके नियम राहुल गांधी की ही मनमोहनी सरकार ने बनाए थे और सोनिया गांधी ने मिलकर। प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज तक उनमें कोई बदलाव भी नहीं किया। अब इस मुद्दे को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अडानी के ऊपर बार बार प्रश्न उठाना, बाहर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाना। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से प्लानिंग की गई है। अडानी के ऊपर प्रश्न उठाना, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाना, पेगासस की रिपोर्ट आ जाना, फलाना ढमकाना, कई कुछ आ जाना। और बाद में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे सिरे से निखार देता है। फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं पता, हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग। और आज वो वक्त आ गया है कि हिंडनबर्ग खुद दिवालिया हो गया है, वो पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो गई। किसी बाहर की एजेंसी के दावों के ऊपर भारत के अंदर बवाल काटने का मतलब आप समझिए क्या है, सिर्फ देश विरोधी गतिविधियां, इसके सिवाय कुछ नहीं। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर इन सभी पार्टियों को और भारतीय जनता पार्टी को घेरता है तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सही है।
और ये नहीं बताते कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये भी पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को भी हजारों करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को हजारों करोड़ रुपए, स्टालिन को हजारों करोड़ रुपए इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से आए हैं। तब ये सारी पार्टियां जो है मौन हो जाती हैं, इनके मुंह में दही जम जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट सही हो जाता है। ये इतने नंगे हैं कि इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितना झूठ बोलते हैं, सुबह शाम झूठ बोलते हैं, और जब सबूत मांगे जाते हैं तो सबूत इनके पास कोई नहीं होता। अडानी, अंबानी, मोदी, इनको गाली निकाल कर इन्हें लगता है कि ये अपनी राजनीति चमका लेंगे, और ये राजनीति ही चमकाने की बात नहीं है, ये देश को तोड़ने की बात भी है। जिस तरीके से अमेरिकन एड, जो अमेरिका यूएस एड, जो एक पूरी की पूरी संस्था है अमेरिका की, उसने ये दावा किया है कि भारत को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फंड जो है वो दिया गया है भारत के विरोधियों को, और भारत के वो विरोधी भारत के अंदर ही मौजूद हैं। राहुल गांधी हमेशा ही पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि चाइना इतना आगे निकल गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। चाइना के साथ भारत का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। चाइना एक, आप कहिए, पूरा का पूरा ऐसा मुल्क है जिसके अंदर कोई चुनाव नहीं होता। वो कम्युनिस्ट मुल्क है, वहाँ पर एक ही व्यक्ति का राज है, और जब तक वो मरता नहीं उसी का राज होता है। तो राहुल गांधी का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाए, जब तक वो व्यक्ति मरेगा नहीं उसी का राज रहेगा। लेकिन वैसे तो राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि जब तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा, जब तक उसके नेता वो इंदिरा गांधी और साथ ही साथ राजीव गांधी या नेहरू मरे नहीं, तब तक उन्हीं का राज रहा, और ये वैसा ही राज यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं चाइना की तरह। राहुल गांधी कभी ये नहीं बताते कि चाइना इतना डेवलप हो गया और भारत को इतनी डेवलपमेंट लेने के लिए क्या करना चाहिए, चीन को हमें पीछे छोड़ना है। कभी इस शब्द का प्रयोग, इस लठैत राहुल गांधी ने कभी नहीं किया। अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा सिस्टम है, अडानी पावर एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जिस सिस्टम को तहस नहस करने की कोशिश है, ताकि ये सिस्टम तहस नहस हो जाए और भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए। अडानी के शेयर्स को के साथ जिस तरीके से सत्यानाश किया गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट के साथ, उसका मतलब केवल एक ही था, वो ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था को गिराओ, चाहे झूठ से ही गिराओ, झूठ झूठ झूठ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस बार इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा विराम लगा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिन विचारों को सामने रखा है वो बहुत बड़ा प्रहार कर रहे हैं इन सभी चोर चक्कों के ऊपर। संविधान की कॉपी को सर के ऊपर रखने से संविधान का कोई ज्ञाता नहीं हो जाता। संविधान को तार तार करने वाले संविधान के रक्षक बन रहे हैं। खैर, देखना होगा राहुल गांधी जैसे लठैत का अब क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।